एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज का अपना प्यारा सा बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन भी कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन उनकी तरह एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जो रिएक्शन के बीच में बनता है। और हमने पहले भी बताया भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट ही डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तभी तो भाई ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी। अगर आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स नहीं पता तो फिर रिएक्शंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें पढ़ना भाई आज का टॉपिक है अपना नाइट्रीन। भाई हमको पता है हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारा चल रहा है टॉपिक वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जिसमें हम कार्बोकेटायन पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर। कार्बेनायन पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। फ्री रेडिकल भी पढ़ चुके हैं। कार्बीन हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रीन, और इसके बाद एक और बचेगा जिसका नाम है हमारा बेंजाइन। ये हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 5 चल रही है। 4 यूनिट हो चुकी है और ये 5th यूनिट के भी लेक्चर 12 हमारे हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 13 है भाई, है ना। ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, नाम के लेक्चर हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन हम एक छोटा छोटा सा लेक्चर पढ़ते हैं ताकि आपको भी बोरिंग महसूस ना हो, टॉपिक भी इंटरेस्टिंग से चलता रहे, आराम से आप कर सको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नाइट्रीन। सर नाइट्रीन को अब हम प्यार से अच्छे से समझ लेते हैं कि सर नाइट्रीन क्या होता है। और नाइट्रीन को समझने का सबसे बेस्ट और आसान सा मेथड जो होता है ना वो ये होता है कि भाई हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कार्बीन। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कार्बीन हमारा क्या होता है। अगर आपको कार्बीन पता है तो आपको नाइट्रीन को जानने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कहने का यह है कार्बीन अगर आपको आता है तो नाइट्रीन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है भाई। अगर कार्बीन को समझना था तो हमने किस चीज को लिया था? हमने लिया था सर CH4 को। किसको लिया था? CH4 को। नाउ अगर हम नाइट्रीन को समझते हैं तो नाइट्रीन को समझने के लिए आपको लेना पड़ेगा NH3। भाई दोनों को आपको पता होगा भाई, दोनों चाहे CH4 हो चाहे NH3 हो, दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। ज्योमेट्री इनकी टेट्राहेड्रल होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम यहां पर बात कर रहे हैं CH4 है, दूसरा NH3 है, ठीक है। CH4 में हमने कहा था सर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 हाइड्रोजन इससे लगे हैं, ठीक है। इसमें तो कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। नाइट्रोजन अगर NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है भाई? 3 हाइड्रोजन है सर, और एक हमारे पास लोन पेयर होता है, ठीक है। हमने जैसे इसमें किया था ना वैसे इसमें करने की कोशिश कर। हमने क्या कहा भाई, यहां पर जो 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड इधर टूटता है, दूसरा इधर जाता है इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरा बॉन्ड भी ऐसे टूट जाता है। तो यहां से हमने क्या बनाया था सर? हमने यहां से कहा था हमारे पास कार्बन के पास 2 बॉन्ड बचते हैं, है ना, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरा यहां। यही तो था। सेम कहानी आपको यहां पर भी करनी है, सेम कहानी आपको यहां पर भी करनी है। यहां पर क्या करना है सर? 2 बॉन्ड को तोड़ दो, एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहां से क्या बचेगा सर? यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, उससे लगा होगा नाइट्रोजन, ठीक है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है सर, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाने हैं। कहने का मतलब है अगर आपने कार्बीन देखा था, कार्बीन में हमारे पास 2 CH4 लिया, 2 बॉन्ड तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। NH3 ले लो, 2 बॉन्ड तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ही तो H बचेगा। बिल्कुल सही है सर, इतना समझ में आ गया ना। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हमने समझने की कोशिश की थी बस। अब हम अपने नाइट्रीन की बात करते हैं। नाइट्रीन होता क्या है भाई? कार्बीन है, कार्बन आ गया, नाइट्रीन है, नाइट्रोजन आ जाएगा सर। पहले तो हम देखो नाइट्रीन को आप किससे दिखाओगे सर? नाइट्रोजन होगा जिससे एक बॉन्ड लगा हो। भाई नाइट्रोजन से 3 वैलेंसी होती है, 2 हटा दो, कितना बचेगा? 1। अब एक बॉन्ड में R लिख देता हूं, यहां पर R हो सकता है, H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमने R लिख दिया है। बाकी इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं सर। ये हो गया हमारा नाइट्रीन का नोटेशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। दूसरी कहानी जैसे हमने कार्बीन में देखा था सर, CH2 2 रेडिकल थे, यहां पर अपने पास NH है, इसके पास कितने? 4 रेडिकल है। इससे हम नाइट्रीन को दिखाएंगे सर। जैसे कार्बीन हमारा न्यूट्रल स्पीसीज थी, वैसे ही अगर हम बात करें नाइट्रीन की, नाइट्रीन ऑल्सो ए न्यूट्रल स्पीसीज। ये भी हमारा एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है।
भाई जैसे कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं। चाहे फ्री रेडिकल हो, कार्बन हो, नाइट्रीन हो, ये न्यूट्रल होता है भाई, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। नाइट्रीन के बारे में कुछ और बताओ। नाइट्रीन के बारे में मेरे को एक चीज समझ में आ रही है भाई, यहां पर वन बॉन्ड पेयर होता है। क्या होता है? वन बॉन्ड पेयर होगा। सर वन बॉन्ड पेयर का मतलब क्या? सर एक ही तो बॉन्ड है, बिल्कुल, तो एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो मतलब वन बॉन्ड पेयर हो गया। साथ ही साथ क्या होंगे? दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। सर दो ऐसे पेयर हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। कार्बन में जब हमने पढ़ा था सर, कार्बन में क्या था? दो बॉन्ड पेयर थे और एक हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था। यहां पर जस्ट अपोजिट हो गया भाई, एक बॉन्ड पेयर है, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। दो हमारे क्या है भाई? दो है हमारे पास, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा सर पैसा वाले ही क्वेश्चन जो वहां से आता है वो यहां से भी आ सकता है। क्या आता है सर? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो कितने हो सकते हैं भाई। अगर हम बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रीन कितने होंगे जरा बताना। सर कार्बोकेटाइन में अगर याद है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, फ्री रेडिकल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। जरा यहां देखना भाई, जरा यहां देखना। सर अगर मैं यहां पर बात करूं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ये हमारे पास एक बॉन्ड पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे, 2 यहां है, 2 यहां, ओवरऑल कितने हो गए सर? 6। मतलब यहां पर भी हम बोल सकते हैं, यहां पर भी हम बोल सकते हैं सर 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 6। और एक चीज तो हमें पता है, क्या पता है? ये लास्ट लेक्चर में भी जाना था। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एटम चाहता है भाई मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए ताकि मेरा ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट। सर 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, कितने हैं? 6 हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। सर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोफाइल। भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए? 2। सर जो दो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड भी कहते हैं। ये आपको पता होगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कार्बीन में भी पढ़े थे और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कहां पढ़ लिए? नाइट्रीन में भी पढ़ लिए। इस तरह के सभी पॉइंट्स भाई हमने कार्बोकेटाइन में भी पढ़े, एनायन में भी पढ़े, फ्री रेडिकल में भी पढ़े, सब में पढ़े हैं, सब में पढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल हमने नाइट्रीन के बारे में जान लिया कि नाइट्रीन होता क्या है। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया भाई फॉर्मेशन। सर अगर मान लीजिए हमको बनाना है नाइट्रीन, कैसे बनाएंगे? किस टाइप की रिएक्शंस में बनेगा? तो ये मोस्टली जो बनता है ना भाई नाइट्रीन, ये आपका एजाइड से बनता है भैया। किससे बनेगा? एजाइड। आप कहेंगे सर एजाइड क्या होता है? भाई एजाइड एक बड़ी अच्छी सी चीज होती है। एजाइड होता है N3H, N3H हाइड्रोजोनिक एसिड होता है। ये हमारा एजाइड है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एजाइड। एजाइड या NH3 बोल दो, ऐसे बोल दो, सॉरी NH3 नहीं, HN3 बोल दो। ये हमारा क्या? एजाइड है। दिस इज एजाइड। एजाइड को अगर आप हीट करते हो, दो ही काम है भाई। कार्बन कब बनता था? सर कार्बन भी हीट या लाइट की प्रेजेंस में बना था। ये भी सेम ही है, अगर या तो हीट दे दो या फिर आप क्या कर दो? लाइट के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा भैया? N2 जो होगा ना, N2 वो निकल जाता है, प्लस क्या बन जाता है? सर NH बनता है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। यही हमारा नाइट्रीन है, यही हमारा क्या है? नाइट्रीन है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, काहे निकल गया N2 भाई? क्यों निकल गया N2? तो हम समझ लेते हैं N2 क्यों निकला है भाई। उसके लिए कैसे करेंगे भाई? हम ऐसे समझेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यही है, बिल्कुल है भाई। इसके पास इसके लोन पेयर होंगे, बिल्कुल होंगे। इसके पास भी अपने लोन पेयर होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन एक चीज सोचो, यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए होंगे तभी इसके पास 4 बॉन्ड है, तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव, और इस पर होगा नेगेटिव, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, होगा क्या भाई? होगा ये, जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने जाना था, नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर। सर इससे क्या होगा भाई? इससे ये हो जाएगा, इससे हमारा ये हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है, इस पर एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर था पहले से, एक बॉन्ड और आ गया तो इस पर आ गया नेगेटिव, ठीक है। यहां बचेगा सिंगल बॉन्ड,
यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव से तो कोई रेड कॉल हुआ नहीं। यहां पर आ जाएगा अपना ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास क्या आ गया भाई, इसके पास तो नेगेटिव चला गया, अपने जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो बचा रहेगा। जब आप इसको करोगे हीट, जब आप इसको करोगे हीट तो क्या होगा भैया, हीट करने से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इस साइड। फिर इस साइड टूटने से क्या होगा भाई, इस साइड टूटने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेगेटिव इधर गया, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, इलेक्ट्रॉन आ गया, N2 निकल गया, N2 निकल जाएगा। प्लस साथ में क्या बन जाएगा भाई, यहां पर H, यहां पर सिंगल बॉन्ड N, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से था, अब ये बॉन्ड इधर टूटा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खत्म और नेगेटिव पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएंगे, ये हो जाएगी न्यूट्रल स्पीसीज। ये हमारा NH इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड इधर टूटा, यहां नेगेटिव है, वापस से हीट करने पे N2 निकलेगा, बचेगा कौन, NH या HN, और इस पर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब बन गया हमारा कौन, नाइट्रीन। आई होप समझ में आया हो किस तरह से नाइट्रीन हमारी बनती है। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, हटाया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, रहने देते हैं। अब आगे हम बात कर ले नंबर दूसरा, यहां पर लिख लेते हैं। चलिए नंबर 2 हमने एजाइड से बना दिया, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया RN3, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है एल्किल एजाइड, एल्किल एजाइड। सेम कहानी भाई, आप चाहो तो हीट कर दो, चाहो तो लाइट दे दो, क्या होना है, N2 निकल जाना सर, N2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या, RN, इस पर दो रेडी, उसको देखो एजाइड था, एजाइड था, नाइट्रीन बना, एल्किल एजाइड है, यहां क्या बन जाएगा सर, यहां बन गया ये हमारा एल्किल नाइट्रीन, बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्रीन, खत्म कहानी, बस हो गया, सिंपल सी कहानी। अगर मान लीजिए सर, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया RC≡ON3, क्या बोलेंगे सर इसको, इसको बोला जाता है एसिल एजाइड, इसको क्या बोलेंगे हम, एसिल एजाइड। क्या करना है सर, हीट कर दो या लाइट दे दो, टूट जाएगा भाई, N2 अलग, N2 अलग, सेम कहानी की, सेम टाइप की कहानी है, इसलिए मैं नॉर्मली ऐसे बताया जा रहा हूं। N2 निकल गया, बचा कौन हमारा, RC≡ON बचेगा, और इस पर दो हमारे लोग लाइक दिस, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोल देंगे हम एसिल नाइट्रीन, एसिल नाइट्रीन, खत्म कहानी। अगर मान लीजिए सर एक और लिख लेते हैं, चलो एक और लिख लेते हैं, ये हमारे देखो एजाइड से हमने बनाया नाइट्रीन को, एल्किल एजाइड से नाइट्रीन को बनाया, एसिल एजाइड से नाइट्रीन को बनाया। एक और फेमस बहुत अच्छी सी चीज है, मान लीजिए RN≡C≡O, सर इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है एल्किल आइसो एजाइड, या फिर हम बोल देते हैं आइसो एजाइड, इसको आइसो एजाइड बोला जाएगा। जब आप इसको क्या करोगे भाई, हीट करोगे या लाइट के प्रेजेंस में रखोगे, यहां से कौन निकल के जाएगा, CO, पिछले वाले लेक्चर में भी किया था हमने इस तरह की रिएक्शन, CO निकल गया तो क्या बचेगा हमारा, RN बचेगा, दिस इज एल्किल नाइट्रीन, दिस इज एल्किल नाइट्रीन। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल टाइप की रिएक्शंस थे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसमें भी हमने समझ लिया है। लास्ट लेक्चर में बस इतना अंतर था भाई, वहां बना रहे थे कार्बिन, यहां बना रहे नाइट्रीन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब आ जाओ भाई सब, आ गई टाइप्स ऑफ नाइट्रीन के बारे में। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन बिल्कुल इसी तरह सोचो, कार्बिन को सोचो, कार्बिन, कार्बिन का टाइप थे क्या, बिल्कुल थे सर। कितने टाइप की कार्बिन थी, 2 टाइप की कार्बिन थी, कौन कौन सी, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, बिल्कुल सही बात है भाई। नाइट्रीन भी 2 टाइप का होता है, नाइट्रीन भी 2 टाइप का होगा, एक होगा सिंगलेट नाइट्रीन, क्या होगा भाई, एक होगा हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन, और दूसरा कौन सा होता है सर, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ट्रिपलेट नाइट्रीन। एक सिंगलेट है, दूसरा ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा, ठीक है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगलेट नाइट्रीन हो गया, ट्रिपलेट नाइट्रीन हो गया। सर अब हमको ये जानना है, अब हमको ये जानना है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन, क्या जानना भैया, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन, कि हमारे नाइट्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो भाई पहले तो हमें पता है एक चीज, क्या पता है सर, हमको ये पता है कि नाइट्रीन हमारा 2 टाइप का होता है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, क्योंकि हमने कार्बिन में भी पढ़ा था, हमने किसमें पढ़ा था भाई, कार्बिन में भी पढ़ा था। सर नाइट्रीन 2 टाइप का कौन कौन सा होता है, पहले का नाम लिखो, पहले का नाम लिख लीजिए, चलिए एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं नाम, यहां पर हमारा है सर सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट, सॉरी कार्बिन नहीं, नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन की बात करेंगे इधर, और ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करेंगे इधर।
ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करेंगे इधर। अगर आपको पता हो हमने लास्ट लेक्चर में जब कार्बीन को पढ़ा था, तो वहां पर इसके कुछ पॉइंट्स लिखे थे भाई, क्या क्या लिखे थे भाई पॉइंट्स। जरा एक बार एक काम करता है, हम उससे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल सेम कहानी है भाई, बस चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। जरा देखो इधर हमने इधर क्या लिया था, सिंगलेट कार्बन लिया था पहले, इधर हमने ट्रिपलेट कार्बन लिया था। सिंगलेट कार्बन में कहा था sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, उधर भी यही होगा। इसमें कहा था हमने क्या, ट्रिपलेट कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री। यहां पर अच्छा इनके बारे में बात करेंगे, कितने पेयर हैं कितने नहीं, और मल्टीप्लिसिटी कितनी है। चलिए उधर ही चलते हैं, हम अपना अलग अलग करते हैं ना, यहां से कंफ्यूज हो जाए उससे बेटर है। चलिए इधर आ गए हम, आइए भाई साहब। पहली बात, सिंगलेट नाइट्रीन की बात करें, वैसे तो हम लास्ट वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि हमारे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर 2s+1 क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि सिंगलेट है तो 1 आएगी। और यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो भाई यहां पर 2s+1 की वैल्यू कितनी आनी है, 3 आनी है, क्योंकि ट्रिपलेट नाइट्रीन है। कैसे निकालते भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, सिंगलेट नाइट्रीन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई sp2, और इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है सर। इधर हम बात करें भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही पढ़ रहे हैं। सिंगलेट का मतलब ही यही है, ट्रिपलेट का मतलब ही यही है। यहां बात करो भाई सिंगलेट नाइट्रीन के अंदर, सिंगलेट नाइट्रीन में एक बॉन्ड पेयर होगा, सर वो तो ट्रिपलेट में भी होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से एक तो बॉन्ड होता है ना, तो एक बॉन्ड पेयर तो दोनों तरफ ही रहना है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। उन दोनों में से अगर हम बात करें किसमें कितना होता है, तो यहां पर हम बात करेंगे, 2 क्या होंगे हमारे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, प्लस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सर ये क्या मतलब, जरा बताने की कोशिश करो। चलिए यहां पर एक चीज देख लीजिए, कैसे कैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। भाई नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन से मान लीजिए एक हाइड्रोजन मेरा लगा हुआ है, इधर एक बॉन्ड पेयर हो गया सर। बाकी क्या है, बाकी हम दिखाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ठीक है सर। अगर आप यहां पर देखना चाहो, अगर आप यहां से देखना चाहो, क्या देखना चाह रहे भाई, हम ये देखना चाह रहे हैं, देखिए जरा यहां से देखना चाहो, इसको मैं इससे मिला दूं, ठीक है, इसको मैं इससे मिला दूं, ठीक है, और इसको मैं इससे मिला दूं, तो आप देखोगे यहां पर क्या बनना है भाई, एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बस हो गई। मैं नाइट्रीन कौन सी है, सिंगलेट नाइट्रीन है। जरा इधर चलिए भाई, यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या होगा, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, उससे एक नाइट्रोजन लगा है, इसने कहा एक बॉन्ड पेयर होगा। सर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, केवल एक बॉन्ड पेयर होगा। इसके अलावा क्या भाई, इसके अलावा सर एक चीज होगी कि तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आगे, मान लीजिए ये हमारी पी ऑर्बिटल होगी और दूसरी पी ऑर्बिटल हमारी ये होगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ। जरा देखो क्या देखना भाई, सिंगलेट नाइट्रीन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 2 हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, हो गया। इधर आइए, ट्रिपलेट नाइट्रीन sp हाइब्रिडाइज होते हैं, sp तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, लीनियर, एक sp मतलब ये दोनों आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, लीनियर होगी, एक बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे। और ये कहां रहते हैं, हमारे अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे। और ये आपको पता होगा पहले से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम सब कुछ बड़े प्यार से पहले ही पढ़ चुके हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात हमने पढ़ ही ली थी पहले भी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2s प्लस 1 ये होता है। अगर मान लीजिए सिंगलेट के लिए निकालनी है हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी और दूसरा ट्रिपलेट के लिए निकालनी है हमें, ट्रिपलेट के लिए निकालनी है हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1। एस की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, एस बराबर क्या होता है? n/2 बताया था पिछले वाले लेक्चर में भाई। एन क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एन की वैल्यू 0 बट्टे 2 मतलब एस की वैल्यू 0। तो हम 2s प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1 ही आ जाएगा। मतलब हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिंगलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 1, इसलिए इसको सिंगलेट कहा जाता है। सर ट्रिपलेट की बात करो, ट्रिपलेट की बात करेंगे तो यहां पर s बराबर क्या हो जाएगा? n/2। n क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। भाई यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी। कितने हैं? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हम यहां पर क्या करेंगे? n की वैल्यू 2/2 मतलब 1। तो 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। मतलब ट्रिपलेट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 3, इसीलिए इसको ट्रिपलेट नाइट्रीन कहा जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम सर अपना लास्ट काम कर लेते हैं जो नाइट्रीन के अंदर है, और वो है नाइट्रीन की रिएक्शंस। क्या है भाई? नाइट्रीन की रिएक्शंस। सर क्या है नाइट्रीन की रिएक्शंस? हमने कहा सर एडिशन टू सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड सी का मतलब क्या भाई? एल्कीन है अपने पास। मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। रिएक्शन किससे करानी है? नाइट्रीन से। नाइट्रीन क्या होता है भाई? NH, इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या हो जाएगा भाई? ऐसे हो जाएगा, देखो सर यहां पर आएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन से H लगा हुआ है और 2 हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। यही तो मतलब है। अब होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर होगा कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमने कार्बन में पढ़ा था, वैसे ही हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। सो गया कहानी, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर और बताइए, अगर मान लीजिए इंसर्शन टू CH बॉन्ड, ये बहुत अच्छी सी रिएक्शन है। कुछ इस टाइप की रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ये होगी CH3C और यहां पर भी CH3 कर दो, यहां पर भी CH3 कर दिया मैंने, यहां पर CH कर दिया, यहां CH3 कर दिया और यहां पर भी CH3 कर दिया। जो H लिखा है ना, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड है, आप रिएक्शन करा रहे हो NH से। NH क्या भाई? नाइट्रीन है, ठीक है। CH3 C, यहां CH3, यहां पर भी CH3, सिंगल बॉन्ड C, इधर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है। अब ये जो NH है वो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके क्या हो जाता है? इंसर्ट हो जाता है, मतलब घुस जाता है इसके अंदर, धस जाता है। तो क्या बन जाएगा भाई? ये NH आएगा, इसके बीच में जाके लग जाए तो इससे लग जाएगा डायरेक्ट कौन? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन लग जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से था, दूसरा ये NH2 बन जाएगा। This is the insertion reaction to the CH bond। ये हमारी नाइट्रीन की रिएक्शन। अगली और रिएक्शन बताओ भाई। अगली और रिएक्शन है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छीनना, किसी भी चीज से छीनना। भाई क्या छीनना है? भाई जो मिल जाए उसको छीन लेना। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये NH, नाइट्रीन है, बिल्कुल है, रिएक्शन करा दी मैंने। मान लो कोई एल्केन है, एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन लगा है, आएंगे भाई साहब, NH क्या करेगा? इसके बॉन्ड को होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करा देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इधर, और जब हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा? ये NH का एक इलेक्ट्रॉन और H का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बना लेगा H2N, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, प्लस यहां से बन जाएगा हमारा R रेडिकल बन जाएगा, जो आपस में मिलने के बाद R डायरेक्ट इससे मिलने के बाद RNH2 भी बना लेगा, ये हमारे अमीन भी बन जाता है। ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि नाइट्रीन ने इसके H को खींच लिया, पकड़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया ना, छीन लिया उससे, इसलिए इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन। नाउ द लास्ट रिएक्शन दैट इज डाइमराइजेशन। सर डाइमराइजेशन में क्या होता है? पिछली बार की तरह आपको याद हो कार्बन में किया था, वैसे नाइट्रीन में भी करना है। नाइट्रोजन है मेरे पास, इधर NR मान लीजिए, NR, यहां पर एक पेयर, यहां पर एक पेयर ले लो,
दूसरा भी इधर एन आर, यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर एक पेयर ले लो, दोनों रिएक्शन करेंगे, करने के बाद आर सिंगल बॉन्ड एन, एक पेयर यहां रहेगा, ये दोनों पेयर आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा हमारा आर। आई होप ये रिएक्शंस, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उस प्रॉब्लम को अगले लेक्चर में सही करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा भाई, तुम्हारा कहना था कुछ का कि सर हिंदी में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ वो हिंदी में ही समझा रहा हूँ, बस एक लिखने का एक फंडा अलग है। और जो जो चीज हम लिख रहे हैं अगर मैं उनको हिंदी में भी लिखूंगा तो भाई इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन रागी बोल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन को हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है, ज्यादा कुछ हिंदी इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोशिश करो कि धीरे धीरे तुम हिंदी से इंग्लिश पर आते रहो। मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखा रहा हूं भाई, बहुत छोटी छोटी चीजें लिखा रहा हूं और ये हमारी अफोर्डेबल है, आप इजीली कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अपना बेंजाइन वाला जो टॉपिक है उसके साथ, मतलब एराइन पढ़ना है जिसमें हमें बेंजाइन पढ़ना है, उसको पढ़ना, वो हमारा लास्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। बस आपको एक ही काम करना है, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, जितने लोगों को जरूरत है उनके पास भेजो, ताकि वो एंजॉय कर सकते हैं लेक्चर्स को, और हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारा का सारा सिलेबस आपको कराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।